मित्रों, जय माता दी। 17 अक्टूबर गुरुवार 2024। सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में शीश झुकाते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जिनका कि आज जन्म दिवस है। हम आप लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं जिनका कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो लोग वीडियो देख रहे हैं इनकी दिक्कत, परेशानी, मुसीबत, कष्ट दूर हो, इसके लिए माता रानी से विनती करते हैं। 17 अक्टूबर गुरुवार 2024 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, अश्विनी मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि शाम को 5:49 तक रहेगी। तदुपरांत प्रथमा तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र शाम को 6 बजे तक रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। व्याघात योग प्रातः 7:51 तक है। तदुपरांत प्रातः हर्षण योग प्रारंभ होगा, 4:44 तक रहेगा। विष्टकरण प्रातः 6:58 तक रहेगा। बवकरण 5 यानी शाम को 5:48 तक। बालवकरण प्रातः 4:32। दिशा सूल दक्षिण दिशा। परिहार जीरा। कहने का मतलब आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए उचित नहीं है। अगर आप जीरा खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:18 पर। सूर्यास्त सायंकाल 5:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:18 पर। सूर्य कन्या राशि में रात्रि में 10:10 पर सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा मीन राशि में सायंकाल शाम को 6 बजे मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रवास उत्तर दिशा। यानी आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए लाभकारी होगी। शाम को 6 बजे चंद्रमा का प्रवेश पूर्व दिशा में हो रहा है, तो शाम 6 बजे के बाद अगर आप पूर्व दिशा की यात्रा शुरू करते हैं तो आपके लिए यात्रा लाभकारी साबित होगी। राहु काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक। गुलिक काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि जो भी काम राहु काल में शुरू किए जाते हैं दिक्कत परेशानी होती है। अगर कोई शुभ काम आपको करना है तो आप गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर आप काम शुरू करते हैं तो आपकी कामयाबी पक्की। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है, तो हम आपको काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा। दिन गुरुवार अमृत काल से स्टार्ट हो रहा है, यानी काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। तो दिन गुरुवार है, अमृत काल से शुरुआत हो रही दिन की। अमृत काल का बाल 6 बजे से 6:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है।
युवा 6:12 से 6:24 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 6:24 से 6:36 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ सामान्य समय है। वृद्ध 6:36 से 6:48 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। आगे फिर अमृत काल रिपीट कर गया। बाल 10:48 से 11:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 11:12 से 11:36 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 11:36 से 12 बजे तक प्रत्येक शुभ कार्य के लिए सामान्य समय है। वृद्ध 12 बजे से 12:24 तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। फिर आगे अमृत काल रिपीट कर गया। तो बाल 3 बजे से 3:24 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 3:24 से 4 बजे तक किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 4 बजे से 4:36 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ और समान समय है। वृद्ध 4:36 से 5:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। आगे महेंद्र काल रिपीट कर गया। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा 5:12 से 5:24 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए सामान्यता अनुकूल समय है। युवा 5:24 से शुरू होकर 5:36 तक प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। प्रौढ़ 5:36 से 5:48 तक किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 5:48 से 6 बजे तक प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। ये रहे काल निर्णय के आधार पर सभी दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर आज के रात्र के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बाल शुरू हो रहा रात में, तो बाल का शुरू यानी अमृत काल का बाल 10 बजे से शुरू होगा, 10:36 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय होगा। युवा 10:36 से 11:12 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 11:12 से 11:48 तक प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 11:48 से 12:44 तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर रात और दिन की शुभ मुहूर्त की जानकारी। फिर हम एक बार बेसिक को दोहरा देना उचित समझते हैं। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरह से काल निर्णय के आधार पर रात्रि की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब यहाँ पर एक शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है, महेंद्र काल और अमृत काल। ये है क्या? देखिए, महेंद्र काल और अमृत काल ये दोनों ही शुभ मुहूर्त हैं, शुभ मुहूर्त के नाम हैं, जिसमें प्राथमिकता महेंद्र काल को दी गई है, अमृत काल को उसके बाद का दर्जा दिया गया है। तो जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम शुरू करिएगा। इन्हीं कारणों से अगर महेंद्र काल आपको नहीं मिल पा रहा तब आप अमृत काल में शुरू करिएगा। काम शुरू करते हैं तो कामयाबी पक्की आपकी। और एक शब्द और इस्तेमाल किया गया है बार बार, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या? देखो, इसको भी इस तरीके से समझ लीजिएगा। ये समय को 4 भागों में विभाजित कर दिया। तो इसको हम आसानी से समझ में आ जाए आप लोगों के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आप हैं, आपने जब जन्म लिया तो आप जो है आपकी बालावस्था थी, यानी आपका बचपना था। इसके बाद फिर उम्र बढ़ी, फिर आप जवान हो गए यानी युवा हो गए। इसके बाद और भी उम्र बढ़ी तो आप जो है यानी युवा और बुढ़ापे के बीच का समय आ गया, जिसको अधेड़ बोलते हैं, उसी को प्रौढ़ कहा गया है। और फिर और उम्र बढ़ी तो वृद्ध हो गए यानी बूढ़े हो गए। तो अब आपसे एक ही सवाल मैं पूछता हूं
कि एक बाल के अंदर ज्यादा ताकत होगी या वृद्ध के अंदर ज्यादा ताकत होगी? तो एक ही जवाब निकल के आ रहा चारों तरफ से कि न बाल के पास ज्यादा ताकत होगी, न एक बूढ़े के पास ज्यादा ताकत होगी। ताकत अगर होगी तो युवा के पास यानी जवान के पास, या फिर प्रौढ़ा अधेड़ के पास। तो चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, प्रयास यह कीजिएगा शुरुआत जो है युवा काल में करें या फिर प्रौढ़ काल में करें, कामयाबी आपकी पक्की। किन्हीं कारणोंवश अगर आपको युवा और प्रौढ़ा का समय नहीं मिल पा रहा है तो आप बाल और वृद्ध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस डिफरेंस इतने हैं, इसमें पावर कम होता, काम देर में होगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं आपको बात नहीं समझ में आ रही, कहीं शंका का समाधान करना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को करके हमसे आप शंका का समाधान कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे बताए गए शुभ मुहूर्त से, काल निर्णय के आधार पे शुभ मुहूर्त से आप लाभ उठाइए और फायदा मिलने पे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। जय माता दी।